हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में टेस्ट नंबर 15 के टॉप 20 क्वेश्चंस। देखो, इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इसमें कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके अंदर डिजिट्स कितने होंगे। देखो, ये एक नंबर में क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। आपको मैंने सीधा तरीका बता रखा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं इसके स्क्वायर रूट के अंदर। ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। इसको आप क्या कर दिया करो, 2 से डिवाइड। लेकिन ये 2 से डिवाइड तो होता ही नहीं है, 5 है ना पूरा पूरा। तो इसमें आप एक ऐड कर दिया करो ऊपर वाले नंबर में। 5 + 1 कितना हो गया, 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे, डिजिट कितने आएंगे, 3। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आए ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी नंबर की। कहता है द लीस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक वॉज 220, यानी कि एक फ्रॉक है, फ्रॉक के ऊपर टैग लगा हुआ था 220 रुपए का, और दुकानदार कहता है कि 15% में क्या दूंगा, इस पे डिस्काउंट दूंगा। लेकिन आपने दुकानदार को कहा कि अंकल, हमारे को डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं पता, हमारे को ये बता दो कितने रुपए की डिस्काउंट दोगे, फाइंड द डिस्काउंट इन रुपीज। तो दुकानदार क्या करेगा, 15% निकाल देगा उसका, है ना। 15% किसका निकालेगा, 15% 220 का। तो कितना आएगा बताओ, 15/100। किसी भी वैल्यू का परसेंट निकालते हैं तो परसेंट का साइन खत्म कर दो, 15 के नीचे 100 और ऑफ की जगह क्या लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन, और बस इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो आसानी से। देखो, इसके नीचे 1 लगा दिया करो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। 0 से 0 क्या होगी, कैंसिल। 5 पे काटो, देखो 5 3 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, और 2 11 जा, तो कितना आ गया अपना आंसर, 3 × 11। 11 3 जा कितना होता है, 33 रुपीज। यानी कि दुकानदार कहेगा कि आप मेरे को 33 रुपीज पे कर दो, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक आपके बुक में ये भी दे रखा है कि कस्टमर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा। आप खुद बताओ, दुकानदार ने आपको कहा कि 220 रुपए की फ्रॉक है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, कुछ डिस्काउंट दो। दुकानदार ने कहा कि चलो 33 रुपीज की डिस्काउंट ले लो, यानी कि 33 रुपए कम पे कर दो। तो आप कितना पे करोगे, द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। यानी कि आप अगर मान लो कस्टमर हो, आप दुकानदार को इस फ्रॉक के लिए कितने पैसे दोगे, 220 में से 33 माइनस कर देना, तो कितना आंसर आएगा आपका, 187 रुपीज। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसके साथ में मिलता जुलता क्वेश्चन दूसरा भी किया करो, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए ना, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। ये देखो, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपका फॉर्मूला लगेगा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 10,000। यानी कि 10,000 अपना क्या है, प्रिंसिपल है, जो पैसा हमने क्या लिया है, बैंक से उधार लिया है। रेट कितनी है, 10%। रेट कितनी है, 10%, और टाइम कितना है, 2 ईयर। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का तो एक बहुत ही आसान फॉर्मूला बता रखा है, SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये जो दोनों चीज गिवन है ना, तीनों चीज, इनकी मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10,000 इंटू 10 इंटू 2 और डिवाइड बाय क्या कर दो, 100। 2 जीरो कट की, 100 इंटू में ये कितना आ गया बताओ, 20, और 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा बताओ, 2000 रुपीज। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो बस। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो, रेक्टेंगुलर बॉक्स कह लो या क्यूबॉइड कह लो, एक ही बात है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है जिसका जो बेस है ना इस डिब्बे का, वो क्या है, एक रेक्टेंगल की शेप में है, तो उसकी कुछ हाइट भी होगी, तो वो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे बंद डिब्बा होता है, हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर रिस्पेक्टिवली दिस दिस एंड दिस। आप मेरे को बताओ, आपको क्यूबॉइड की वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि LBH बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो आप क्या करो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो। देखो, लेंथ कितनी, 2p, बीच में साइन मल्टीप्लाई का लगाओ ब्रैकेट लगा के, फिर कितना 4q, और हाइट कितनी है 8r। इन तीनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने कल भी आपको सिखाया था। देखो, नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई किया करो, 2 × 4 × 8। आप लिख लिया करो, 2 × 4 × 8 इंटू, फिर क्या रह गया अपना, एक p रह गया, यहाँ पे q है और यहाँ पे क्या है, r है। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई बता दो कैसे करोगे। 2 4 जा कितना होता है 8, और 8 8 जा कितना होता है 64, और पी क्यू आर की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, PQR। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। वॉल्यूम निकालनी है तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक्सप्रेशन की, ये आपको मैंने सिखाया होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन भी आता है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं आपको साथ साथ में ये भी करवा देता हूँ,
फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ है आपकी 3x² और ब्रेड्थ है मान लो 5y(x) या 5xy। तो आप बता दो मेरे को कि इस रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे। ठीक है, एरिया एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो 3x² की मल्टीप्लाई करोगे 5xy से, कैसे करते हो मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, x² की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x की पावर दोनों क्या हो जाती है ऐड, 2 + 1 कितना होगा 3, और y अकेला है तो y अकेला रहेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यानी आपको सिर्फ मैं मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपका आसान है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। जब भी यूलर्स फॉर्मूला आ जाए ना तो सबसे पहले तो आप यूलर्स फॉर्मूला लिखा करो। आप बता दो मेरे को यूलर्स फॉर्मूला होता क्या है। यूलर्स फॉर्मूला इज, क्योंकि ये सारी चीजें लिखोगे ना तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। यूलर फॉर्मूला क्या होता है, F+V = E+2, यही होता है यूलर्स फॉर्मूला। तो बस कहता है इसका यूज करके आप नंबर ऑफ एजेस बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रन हुज नंबर ऑफ फेसिस इज 20। नंबर ऑफ फेसिस का मतलब एफ होता है, फेसिस एफ, और नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कि वी, ये कितना है 12। ये दो चीज आपको गिवन है और आपसे पूछ रखा है क्या, आपको नंबर ऑफ एजेस बताने हैं। एक तो मैं आपको इसका पहले तो बेसिक मेथड बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में ये आ गया अगर 2 नंबर का या 3 नंबर का तो आप कैसे करोगे। हम क्या लिखेंगे, F+V वो इक्वल किसके इक्वल होता है E+2। एफ देखना कितना है 20, वी कितना है आपका 12, तो ये कितना आ गया 32। अब आप खुद ही बता दो कि किस नंबर में 2 ऐड करने पे 32 आ जाएगा। आप कहोगे जी 30 आएगा, है ना, यानी कि ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 होएगा ना। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया तो फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करोगी कि इन दोनों को ऐड कर लो, कितना होता है 32, और इस 32 में से 2 माइनस कर दो, ये 30 आपकी क्या आ जाएगी एजिस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस, तो आप ये मान लो कि पेपर के अंदर आपका आना ही आना है क्वेश्चन, इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका एरिया कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ रोम्बस का पहले लिखा करो आप फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, दोनों जो डायगोनल होते हैं ना D1 इंटू D2, कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दिया था, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो दोनों डायगोनल कितना है, एक 10 है, एक 8.2 है, और डिवाइड बाय 2। और ये तो आप सीख लो कि 10 की मल्टीप्लाई 8.2 से करोगे तो कितना होता है, 82 आता है। ठीक है, 82 को डिवाइड करोगे 2 से, 41। ये सेंटीमीटर है, तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो 7th क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, आपको प्रोडक्ट निकालनी है। तो देखो 5m की मल्टीप्लाई 3 माइनस m से, तो कैसे करते हो आप, पहले 5m की मल्टीप्लाई करोगे 3 से, फिर माइनस का साइन, फिर 5m की मल्टीप्लाई करोगे किससे, m से। 5 3 जा कितना होता है 15, 15m, और ये 5 अकेला है, और m इंटू एम करोगे तो कितना आएगा आपका m स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो, आपको निकालना है 72% ऑफ 300, यानी कि 300 का 72%। तो देखो 72% ऑफ 300, तो क्या करोगे, 72 बाई 100 कर दो, और ऑफ की जगह क्या लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 72 इंटू 3 करोगे आप 216, और ये रुपीज़ है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, रुपीज़ में आंसर आएगा। ठीक है, रुपीज़ जरूर लगाना है आंसर के आगे। अब देखो आपका 9th क्वेश्चन, इसमें आपको डिवीजन करनी है कि इसका आंसर क्या आएगा ये बताना है। तो सॉल्यूशन करो, 28x की पावर 4, और डिवीजन का मतलब यही सिंपल होता है, और अपॉन में कितना है 56x। देखो मैंने क्या बता रखा आपको, नंबरों को आपस में काट दिया करो। अगर किसी को टेबल आती है 28 की, तो सीधा ही दिख रहा है 28 1 जा और 28 2 जा, है ना। तो ये तो कितना आ गया आपका 1/2 आ गया, और x की पावर ऊपर 4 है, नीचे 1 है, तो ऊपर कितनी बच जाएगी 3। या तो आप इतना छोड़ दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 3 और नीचे कितना है 2। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो 10th क्वेश्चन, राइट एनी 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको 15 चैप्टर जब पढ़ाया था ना, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि जैसे मान लो ये हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के ऊपर आपको पता है ये दो एक्सिस होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एक क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसका नाम क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। ये क्या होती है आपकी, वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है ना, मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि उसके ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0। जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो ये पता है कैसा होगा, जैसे मान लो ये 1 है डिस्टेंस, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,0, इसके होंगे 3,0, इसके होंगे क्या 4,0। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा ना, उसके ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, क्योंकि y क्या होता है, y होता है ये वाला है ना, ऊपर। ऊपर तो आप गए नहीं, आप तो एक्स एक्सिस के ऊपर बैठे हो। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी कितने भी लिख लो, 1000 लिख लो चाहे, एनी 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर। आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपको सिर्फ ये लिखना है, y को 0 पुट करना है, x को चाहे कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, 1 0, 2,0, 3,0, 4,0, है ना, कितने भी पॉइंट लिख लो, ये आपके क्या आएंगे, आंसर आएगा। अच्छा, अब अगर एक्स एक्सिस पूछा है तो पेपर में वाई एक्सिस भी पूछ सकता है, तो आप ये भी लिख लो क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का आप सेकंड पार्ट डाल लो। ठीक है, एनी टू पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस आर, यानी वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट आपको लिखेंगे, ये वाले इस एक्सिस के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0। एक्स को 0 रख देना, मतलब पहले वाली वैल्यू को क्या रख देना, 0, और दूसरे वाली वैल्यू को जो आपका मन करे, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, कितना भी लिख दो, माइनस का लिख दो, प्लस का लिख दो। ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ पे होते हैं, वाई एक्सिस पे होते हैं। एक और लिख लो आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में काटते हैं, तो यहाँ पे एक्स भी क्या होता है 0 और वाई भी क्या होता है 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, 0,0, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के ऊपर ये बेस्ड है। तो आप क्या किया करो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखा करो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप ही बता दो कि क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स
इनटू में क्या होता है हाइट, इनटू में हाइट और अपॉन में क्या होता है 2। ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या गिवन है। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, मतलब एक खेत है जिसकी शेप क्या है, एक ट्रेपेजियम की है, उसका एरिया दे रखा है 480। एरिया के नीचे क्या लिख दो 480, क्योंकि एरिया दे रखा है, इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। यानी कि देखो मैं एक ट्रेपेजियम की आपको शेप बना के दिखाता हूँ। ये ट्रेपेजियम की शेप का एक खेत है आपका, ठीक है, मान लो। तो पैरेलल साइड्स इसमें कौन कौन सी है बताओ, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये इनके बीच की डिस्टेंस कह लो या हाइट कह लो, ठीक है, ये कितनी है 15 मीटर है। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 20, यानी कि इन दोनों में से एक साइड, मान लेता हूँ ये है, ये कितनी है 20। तो कहता है ये पैरेलल साइड्स बताओ, इसको कितनी मान लो, x मान लो। डायग्राम आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक 20 है, दूसरी अगर x है, तो दोनों का सम कितना हो गया 20 प्लस में x। बच्चे इसको क्या लिख देते हैं 20x लिख देते हैं, लेकिन नहीं, वो तो 20 मल्टीप्लाई बाय x होता है। 20 प्लस एक्स को तो 20 प्लस एक्स ही लिख सकते हो आप, ठीक है। इनटू में क्या होता है हाइट, हाइट कितनी बता दो 15, और डिवाइड में क्या होता है आपका 2। बस आपको क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 20 प्लस में x इंटू में 15 इक्वल टू 480 इंटू में 2। अच्छा ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 480 इंटू में 2, 15 को क्या कर दो नीचे डिवाइड कर दो। अब 15 पे कट रहा है, ये 15 3 जा 45, बच गए 3, 15 2 जा, और 32 को 2 से करोगे तो कितना आएगा आपका 64। लेकिन आपको तो क्या निकालना है x निकालना है, तो ये प्लस 20 उधर आके क्या हो जाएगा -20। तो ये आपका कितना आ गया 44। सो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड साइड जो ये x मानना था ना, वो कितना आ गया अपना 44 मीटर आंसर। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 14। मैंने आपको जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाया था अलग से, तो उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि एक मेंबर की वैल्यू तो होती है 2m, एक होता है m स्क्र माइनस 1 और एक होता है m स्क्र प्लस 1। ये आप नोट कर लो। इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसमें से आपको ना एक वैल्यू गिवन है क्या 14। आप मैंने क्या बता रखा है, ये जो 2m होता है ना, इसको ही मान लिया करो आप कि ये जो पहले वाला मेंबर है ना 2m, इसी को आप क्या मान लो 14 मान लो, और यहाँ से m निकाल लो। बताओ m कितना होगा फिर यहाँ पे, ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि m कितना हो गया 7, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो आप मुझे ये बता दो बस, m की वैल्यू 7 आ गई तो ये कितना होगा फिर m स्क्र माइनस 1, यानी कि m की जगह कितना रखो 7, 7 का स्क्वायर करके एक माइनस कर दो, 49 में से एक माइनस कर दो, कितना हो गया 48। फिर इसकी वैल्यू निकालोगे m स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि 7 का स्क्वायर करके और 1 को ऐड कर दो, तो 49 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आपको क्या लिखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, लास्ट में क्या लिखोगे, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाओ, तीनों मेंबर लिखो। एक मेंबर तो क्वेश्चन में दे रखा था कितना 14, दूसरा हमने कितना निकाला 48, तीसरा कितना निकाला 50। कई बच्चे गलती से क्या लिख देते हैं, यहाँ 14 की जगह 7 लिख देते हैं, लेकिन 7 क्यों, एक मेंबर m नहीं होता 2m होता है, तो m अगर 7 है तो 2m कितना होएगा इसका ट्वाइस, यानी कि 14। तो एक मेंबर तो जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वही लिखा करो, दूसरा क्या 7 का स्क्वायर करके एक ऐड कर दो, और तीसरा 7 का स्क्वायर करके एक प्लस कर दो। बस ये तीन आपके जो है ना मेंबर होते हैं इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। 13th क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, एक 5 मीटर कपड़ा जो है ना 210 रुपए का आता है, तो बताओ 3 मीटर कपड़ा कितने रुपए का आएगा। आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको क्या कराता हूँ यूनिटरी मेथड से, पहले मैं आपको इसको यूनिटरी मेथड से सोल्व कराता हूँ कि यूनिटरी मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं, और फिर मैं आपको टेबल से तो करवाऊंगा जो आपने 13 चैप्टर में सीखी है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, देखो पहले हम ये निकालते हैं कि 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का आएगा। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, 5 मीटर कपड़ा अगर 210 रुपए का आता है, तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि 1 मीटर कपड़ा कितने का आएगा। कम का आएगा है ना 210 से, तो 5 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, तो यानी कि 42 रुपीज़ का आएगा।
अब आप बताओ, अगर 1 मीटर कपड़ा 42 का आता है तो क्या आप नहीं बता सकते 3 मीटर कितने का आएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल बता सकते हैं। इसको 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जो भी कॉस्ट 1 मीटर कपड़े की है उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3 मीटर कपड़े की कॉस्ट आएगी, है ना। तो ये आपका कितना आ गया, आंसर आ जाएगा 3 मीटर क्लॉथ। यानी कि इनमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप कपड़ा ज़्यादा खरीदोगे तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, और कपड़ा कम खरीदोगे तो पैसा कम देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मेथड देखो, जिसको टेबल वाला मेथड आता है मैं टेबल वाला मेथड करा देता हूँ उसको। इसमें क्या करो, आप टेबल बनाओ, यहाँ पे क्या लिखो, क्लॉथ इन मीटर, है ना, मीटर के अंदर, और यहाँ पे क्या लिखो, उसकी कॉस्ट लिखो। अब बताओ मेरे को, आप क्लॉथ कितना है 5 मीटर, और उसकी कॉस्ट कितनी है 210 रुपये, और आपको क्लॉथ खरीदना है आपकी बार 3 मीटर, कॉस्ट कितनी है हमें पता ही नहीं, हम एक्स मान लेते हैं। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना 5/3, और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम क्या करते हैं 5/3 इक्वल टू का साइन डालना है 210/x, और अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 210। एक्स कितना आएगा बताओ, 3 इंटू दिस अपॉन में क्या कर दो 5, ये कट जाएगा 42 पे। वही देखो 42 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 126 रुपीज़। तो आप कैसे भी निकाल लो, आंसर एक ही आना है, ठीक है। 14 क्वेश्चन में देख लो, इसमें क्या कहता है, इसमें आपका कहा गया है कि एक स्कूटर को खरीदा गया 42,000 रुपये में, उसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, कम होना। उसकी वैल्यू जो है ना हर साल 8% कम हो जाती है, मतलब कि आपने जितने भी रुपए का खरीदा है ना, अगले साल उसकी वैल्यू 8% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। आप मुझे बताओ, एक साल के बाद वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी? आप कहोगे जी कम होगी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि वैल्यू क्या होती है, हर साल कम होती है। कितनी कम होती है, 8%। देखो ओरिजिनल वैल्यू आप क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे ना अपनी नोटबुक में, तो क्या लिखोगे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, हमेशा ही 100% होती है, ठीक है। डेप्रीशिएशन कितनी लगी, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। डेप्रीशिएशन कितनी लगी, 8%। तो न्यू वैल्यू देखो 100% वैल्यू थी, उसमें से 8% कम होगी, तो नई वैल्यू कितनी होगी बताओ, 92%। अब 92% किसका निकालो बताओ, 92% निकालोगे किसका, ओरिजिनल वैल्यू का। और परसेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा ही रखा है, 92 को 100 से डिवाइड करो और इनटू कर दो कितना, 42,000। अब क्या करोगे आप बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 92 इंटू 420, आप जीरो तो लगा ही दिया करो, ये है ना। 42 को 92 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया आपका 184, और ये आएगा आपका आंसर आ जाएगा 3864। तो 3864 और जीरो, 38,640, 38,640 रुपीज़ स्कूटर की क्या है, एक साल के बाद वैल्यू रह जाएगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 8% कम हो जाएगी मतलब कि 92% रह जाएगी। तो आपको इसका 92% निकालना है, 92% ही तो निकाला है मैंने, देखो ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो 15 क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। पहला पार्ट हम करते हैं p² प्लस में 6p प्लस में 8। मैंने आपको एक तरीका बता रखा है फैक्टराइजेशन के अंदर कि जब भी 3 टर्म आए, ठीक है, तो आप ये देखा करो कि क्या पहले वाली टर्म और जो सबसे लास्ट वाली टर्म है वो दोनों की दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रही है या फिर नहीं बन रही, ठीक है। इसमें नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि 8 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 8 तो नहीं हुआ ना किसी का भी स्क्वायर। तो फिर आप क्या करोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इस 6p को हम क्या करेंगे, 2 टुकड़े बनाएंगे। आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपको क्या बता रखा है कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट तो कितनी आनी चाहिए आपकी 8, और सम कितना आना चाहिए आपका प्लस का 6। आप 2 नंबर ऐसे सोच के बता दो मेरे को, जिनको मैं ऐड करूं तो 6 आए और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए, 8 आए। कोई भी बच्चा आसानी से सोच देगा कि कितना होता है, 4 और 2 होते हैं। 4 और 2 को आप ऐड करोगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो फिर पता है आप क्या किया करो, इक्वल टू का साइन डालो, 6p के 2 टुकड़े कर दो, एक तो 4p और एक 2p, ठीक है। क्योंकि 4p और 2p को ऐड करोगे तो 6p आता है। अब इसके बाद स्टेप क्या होता है, देखो 2 ब्रैकेट लगाया करो और यहाँ पे p लिखो, यहाँ पे p, यहाँ पे जो आपने सोचे है ना 2 नंबर, एक प्लस का 4 और एक प्लस का 2, वो यहाँ पे लिख दिया करो, एक प्लस का 4 एक प्लस का 2। अच्छा, कई बच्चों को ये डाउट होती है कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, और मल्टीप्लाई का साइन हम कभी भी लगाते नहीं है, मतलब कि इस साइन को हटा देते हैं, बस हम आंसर इतना ही लिखते हैं, ठीक है, p + 4 × p + 2। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है आपका।
अब देखो सेकंड पार्ट में मैंने आपको कल भी बताई थी ट्रिक क्या होती है। अगर दो टर्म हो तो हमेशा फॉर्मूला कौन सा लगता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, और ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको क्या करना होता है, पहले इन दोनों टर्म को परफेक्ट स्क्वेयर बनाओगे। देखो इस ये किसका स्क्वेयर होता है, 7 का, यानी कि 7x का होल स्क्वेयर, और ये क्या होता है 8 का होल स्क्वेयर। अब क्या किया करो आप, दो ब्रैकेट लगाया करो, और इन ब्रैकेट के अंदर देखो टर्म क्या है 7x और 8, लिख दो इसको 7x 8 और 7x 8, एक के बीच में प्लस का साइन और एक के बीच में क्या लगा दो, माइनस का साइन। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्यों लगाते हैं ये ऐसा साइन हम, क्योंकि फॉर्मूला होता है a माइनस बी, यानी कि एक बार बीच में माइनस का साइन और एक बार बीच में प्लस का साइन। क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वेयर प्लस में 10x और प्लस में 16। अब आप मेरे को खुद बता दो कि यहाँ पे आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम तो जिनकी प्रोडक्ट तो कितनी हो 16, और जिनका सम करे तो कितना है आपका 10, है ना। सम करे तो कितना है 10 आए, आप सोच लो खुद ही। तो ऐसे नंबर जिनको ऐड करें तो कितना है 10 आए, और प्रोडक्ट करें तो 16, तो कितना आएगा 8 और 2 हो गए ना। देखो 8 टू जा कितना होता है 16, और 8 प्लस 2 करें तो कितना आ रहा है 10, और वही चाहिए अपने को। यानी कि हमने दो नंबर सोच लिए, मिडिल टर्म को क्या लिखूंगा मैं, प्लस के 8x और प्लस के 2x, क्योंकि 8x और 2x को ऐड करेंगे तो 10x ही आता है। इसके बाद बस क्या किया करो, दो ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे भी x लिखो। अब आपने दो नंबर कौन से सोचे हैं, एक प्लस का 8 और एक प्लस का 2, तो यहाँ पे प्लस का 8 लिख दो, यहाँ पे प्लस का 2 लिख दो, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान होते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो 16th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया आपसे फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा, सबसे छोटा। कहता है वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको ऐड करें 1300 में तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, पहले हम यहीं तक पढ़ते हैं क्वेश्चन बस। तो बताओ, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात आती है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं हमेशा ही। ठीक है, पेयर बनाते हैं, ये किस पे जाएगा 3 पे, 3 3 जा कितना होता है 9, रिमाइंडर कितना बच गया 4, पेयर उतारेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ गया 6। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखो, वही यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 लिख नहीं सकते, 5 से बड़ा भी जाता है। ये 6 यहाँ पे भी लिखा करो बच्चे, यहाँ पे नहीं लिखते, इसकी मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब देखो अगर आपसे पूछा जाता ना कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तब तो आंसर आता 4, लेकिन इसने पूछ रखा है ऐड क्या करें। आप क्या किया करो, 36 जो यहाँ पे आंसर आया ना आपका, उसमें एक ऐड किया करो, कितना आ गया 37। अब आप क्या किया करो, इस 37 का स्क्वायर निकाला करो। 37 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आएगी 1369 आएगी। ठीक है, अब हमारे को 1369 चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है सिर्फ 1300। तो बताओ, सो 1369 में से 1300 माइनस करो, 69 मस्ट बी एडिड। हमें कितना नंबर ऐड करना चाहिए इसमें, 69। 69 अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि फिर क्या बन जाएगा नंबर बताओ आपका, ये 1369 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट पता है कितना होगा, ये 37 होगा। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपको पूरा सोल्व करके दिखाना है एग्जाम के अंदर। अब देखो इसमें आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है बस। देखो इसमें भी दो टर्म और इसमें भी दो टर्म, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ, लिख लो पहले 2x प्लस 3 और इंटू 4x माइनस 9। तो पहले क्या करेंगे हम, इसकी जो ये फर्स्ट टर्म है ना, इसकी मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करते हैं। क्या होगा, 2x की मल्टीप्लाई 4x माइनस 9 से करेंगे, फिर बीच में साइन जो ये है वही लगाएंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। ठीक है, सिंबल लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करना आपका काम है। देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करो, कितना आ गया 8x स्क्वायर, फिर 2x की मल्टीप्लाई 9 से करो, 2 9 जा 18 माइनस के 18x, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई इससे करो 12x, और 3 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे 27, और साइन किसका आएगा माइनस का। अब क्या कर लो, प्लस माइनस कर लो। देखो 8x स्क्वायर तो अकेला है, x वाली टर्म एक ये रही लाइक टर्म है ना, ऐड कर देंगे, एक x लगा दिया करो। ठीक है, अब ये क्या है माइनस का 18 और ये क्या है प्लस का 12, प्लस का 12 पहले लिख लो। देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे आंसर क्या आएगा माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 लगा दो। ठीक है, और माइनस के कितने हैं 27, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान होता है, आपको सिर्फ प्लस माइनस आने चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा तो फिर 8th क्लास का मैथ आपके लिए मुश्किल है। ठीक है,
अब ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका 18, आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है 18 तो। -7x और की मल्टीप्लाई करनी है आपको 8yz से। देखो मल्टीप्लाई में अगर माइनस है ना तो आप ये गिना करो कितने साइन है माइनस के, एक है ना तो माइनस आएगा आंसर। 7 8 जा कितना होता है 56। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, तो बस ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, हो गया खत्म। अब आप देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आपको ये मल्टीप्लाई करनी है, ये आसान सा क्वेश्चन है। a² इंटू 3a² इंटू 4a² देखो पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा कितना होता है 12, ए की पावर कितनी होती है पता है, ये जितनी भी पावर है ना सबको ऐड कर दो, ये कितनी है 2, ये कितनी है 22 और ये कितनी है 26, तो 12 इंटू ए की पावर, इन तीनों को ऐड करोगे कितना आ गया 50, तो 12 इंटू ए की पावर 50 इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। अब देखो 19th क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको एरिया दे रखा है स्क्वायर का और आपको साइड निकालनी है। कल के टेस्ट में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, एरिया से साइड निकालनी हो तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है साइड का। साइड का आपका फॉर्मूला होता है क्या, इसका जो ये एरिया है ना आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो बस। ठीक है, और स्क्वायर रूट आप दोनों मेथड में से किसी से भी निकाल सकते हो, वो आपका मर्जी है। 2 पे काट दो, 2 पे काटोगे ये आ गया, फिर 2 पे काटो और ये कितना आएगा 576, फिर 2 पे काटो 2, फिर 2 पे काट दो, फिर 2 पे काटोगे, करते जाना है आपको। ठीक है, और फिर 3 पे। अब आप क्या लिखोगे, इक्वल टू स्क्वायर रूट का सिंबल डाला करो, ये जितने भी नंबर है ना 2 4 8 बार तो 2 है और फिर 3, ये सारे इसके अंदर लिख दो, इसके अंदर लिखते जाना है आपको बस। ठीक है, 6 ये 7 बार, ये 8 बार और फिर 2 बार 3 लिख दो। अब स्क्वायर रूट से बाहर क्या आता है पता है, पेयर बना लिया करो, एक पेयर 2 पेयर, ये पेयर बना लो और मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 बाहर आएगा, फिर एक 2, फिर एक 2, फिर एक 2 और फिर एक 3, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 अपना देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, तो साइड किस में आएगी सेंटीमीटर में, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी 48 सेंटीमीटर, ये आंसर है क्वेश्चन का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कहता है एक फार्मर के पास अगर 20 जानवर होना तो उसके पास इतना खाना है कि वो 6 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर 10 एनिमल और आ जाए उसकी कैटल में, कैटल क्या होता है उसके जो फार्मर्स है उसके ग्रुप को कैटल बोलते हैं, ठीक है आपको पता है, तो बताओ कितने दिन वो खाना चलेगा। बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, देखो मैं टेबल बना के आपको दिखाता हूँ। 10 जानवर और आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे क्या लिखो नंबर ऑफ डेज, खाना कितने दिन चलेगा। बताओ पहले एनिमल कितने हैं 20, खाना कितने दिन चलेगा 6 दिन। अब बच्चे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, आज के बाद आप मत करना, वो यहाँ पे है ना 10 लिख देते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स, ये कह रखा है 10 एनिमल और आ जाए, 20 तो पहले ही थे, अब कितने होंगे 20 + 10 30 हो गए ना, कितने दिन खाना चलेगा ये हमारे को नहीं पता, x डेज मान लिया हमने। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपको लग रहा है या इनवर्स प्रोपोर्शन का। मैं तो कहता हूँ इनवर्स का है, क्योंकि एनिमल अगर कम होंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा और एनिमल अगर ज़्यादा होंगे तो खाना आपका कम दिन चलेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, इनवर्स प्रोपोर्शन का है, लिख दिया करो। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या रूल होता है, देखो 20/30 तो करते ही करते हो आप, इक्वल का साइन डालते ही डालते हो, बस यहाँ पे 6/x की जगह उल्टा कर दिया करो, x/6 कर दिया करो। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ 30x इक्वल टू 20 इंटू 6, और x कितना आएगा फिर 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 30, ये 30 डिवाइड होएगा, बस क्वेश्चन खत्म। 6 1 जा 6 5 जा 5 1 जा 5 4 जा, तो यानी कि यही खाना अपना अब सिर्फ 4 दिन चलेगा। अगर एनिमल 20 है तो 6 दिन चलेगा, अगर एनिमल बढ़ के 30 हो जाएंगे तो खाना सिर्फ 4 दिन चलेगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस टेस्ट में हमने थ्रू आउट यूर सिलेबस 20 अच्छे क्वेश्चन किए, जिसमें आपके पूरे सिलेबस को मैंने कवर किया है, 8 के 8 चैप्टर का, जो आपके सिलेबस में है अब की बार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।